हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद द टेक टॉक विद ललितेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर में किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। राइट, तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे आज हमारा एक टॉपिक है कि हम किस तरीके से हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सीमेंस 300 की पीएलसी होती है, उसको हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है उस पे आज मेरा एक वीडियो है। तो मैं एक एग्जांपल लेके इस पे काम करूंगा जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कैसे करना होता है सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीमेटिक मैनेजर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सीमेटिक मैनेजर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आप ओपन कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वो सीमेटिक मैनेजर 5.6 वर्जन का है, जिसमें सिमुलेटर इनबिल्ट होता है। तो आज जो मेरा टॉपिक है कि किस तरीके से हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको सिमुलेट कर सकते हैं, यानी विदाउट हार्डवेयर आपको अगर प्रोजेक्ट को टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीमेटिक मैनेजर फाइल ओपन किया। उसके बाद आप देखिए ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से भी दिखाई देगा, यानी स्टेप 7 विजार्ड न्यू प्रोजेक्ट ऐसे ऑप्शन आता है। तो आप सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए। और ये मैंने कोई पुराना प्रोजेक्ट बनाया हुआ था तो ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, बिकॉज आज मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले फाइल में ऊपर सीमेटिक मैनेजर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप फाइल में जाइए और यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड। तो आपको सिर्फ न्यू में जाना है। और न्यू प्रोजेक्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट नेम ले सकते हैं, जैसे टेस्ट फॉर सिमुलेशन। ये मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। स्टोरेज लोकेशन पाथ बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे, देखिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखना है इसको, और समझना भी है, सुनना भी है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो टेस्ट फॉर सिमुलेशन जो भी ऑप्शन अभी यहाँ पर आ रहा है उसमें आप देखेंगे एक फाइल ओपन हो गई है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आपको जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में आप सिमुलेटर यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई हार्डवेयर अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप सिमुलेटर पहले ऑन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। और अगर आपके पास हार्डवेयर है, आप हार्डवेयर पर वर्क करना जा रहे हैं, तो आपको सिमुलेटर ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर पे यूज करने जा रहा हूँ सिमुलेटर। तो यहाँ पर देखिए एक सिमुलेशन का आइकन आपको दिख रहा है, आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ फाइलें यहाँ पर दिखाई देंगी। मैं कुछ फाइलें डिलीट करके फिर आपको वन बाय वन आपको दिखाऊंगा। तो इसको आप रन पी पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इसको ऊपर आप देखेंगे पीएलसी सिमुलेशन टीसीपी आईपी। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू कर रहे हो। लेकिन आज जो मैं नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ वो प्रोफिबस नेटवर्क का यूज करने जा रहा हूँ। प्रोफिबस का मतलब ये होता है कि प्रोसेस फील्ड बस होता है, यानी आप नेटवर्किंग यूज करोगे। और नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री के लिए। तो प्रोफिबस नेटवर्क का यूज करके मैं एक नेटवर्क स्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर पीएलसी सिम टीसीपी आईपी से हटा के आपको यहाँ पर पीएलसी सिम प्रोफिबस सेलेक्ट करना होगा। देन आप सिंपल इसको मिनिमाइज कर दीजिए। राइट, जो ऑप्शन आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है सेम ऑप्शन आपको यहाँ सॉफ्टवेयर में भी, यानी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको लेना पड़ेगा, यानी प्रोफिबस सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर मेन्यू में आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप सीधे सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, सेट पीजीपीसी इंटरफेस होता है, यहाँ पर चले जाइए। जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा, ये एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यानी जो मैं प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसमें मुझे सिलेक्ट क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बट आपको जो सिलेक्ट करना है वही करना है जो सिमुलेटर में सिलेक्ट किया था अभी मैंने। तो मैंने अभी सिमुलेटर में क्या सिलेक्ट किया था, सिमुलेटर में क्या था, पीएलसी सिमुलेटर प्रोफिबस। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ से भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यानी पीएलसी सिम प्रोफिबस यहाँ पर ऑप्शन है, सेम आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। इतना करके ओके कर दीजिए। राइट, और इस सिमुलेटर को आप मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद आगे देखिए अब आपको क्या करना है। अब आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करने के लिए टेस्ट अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर सिमुलेशन पे राइट क्लिक करना है, यानी इंसर्ट न्यू प्रोजेक्ट। इंसर्ट न्यू प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है
कि आप कौन सा प्रोजेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो वैन जैसा कि मैंने बताया था एंड आपको भी पता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम यूज करते हैं सीमेटिक 400 के लिए भी करते हैं और 300 के लिए भी करते हैं। तो आज हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सीमेटिक 300 रजिस्ट्रेशन का ले रहे हैं, इसलिए मैं इसी को क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देखिए इस तरह का ऑप्शन जनरेट होके आएगा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन आपको एक और ऑप्शन जनरेट होके आएगा, दैट इज हार्डवेयर। तो सबसे पहले हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं हार्डवेयर वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे एक और यहाँ पर नई फाइल ओपन हो गई, यानी बैक साइड वाली फाइल आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर न्यू फाइल आपको दिखाई दे रही है, यानी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये एक नई फाइल है, इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में भी यहाँ पर एक ऑप्शन जनरेट होके आपके पास आ गया है। ये बेसिकली जो ऑप्शन होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ऑप्शन बेसिकली जो होता है ये कैटलॉग ऑप्शन होता है। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, अगर ये कैटलॉग नहीं रहेगा तो हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने वो ऑप्शन हटा दिया, तो समटाइम इस तरीके से भी ओपन होती है फाइल, जैसे सामने दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले व्यू में जाके कैटलॉग ऑप्शन लेना है, बिकॉज ये ऑप्शन होना बहुत जरूरी है, इसी से आप सारा कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, Profibus DP, Profibus PA। Profibus DP stands for Distributed Peripheral, Profibus PA stands for Process Automation, Profinet IOs, then Thematic 300, then Thematic 400, HMI Station, PC Based Control, then PC Station। तो सबसे पहले आज जो हम करने जा रहे हैं वो यही है कि Thematic 300 स्टेशन को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, Thematic 300 स्टेशन में जाएंगे, देन उसके बाद कई सारे ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, C7, CP7, कम्युनिकेशन प्रोसेसर, CPU, फंक्शन मॉड्यूल, गेटवेज, इंटरफेस मॉड्यूल, देन पावर सप्लाई, रैक, देन सिग्नल मॉड्यूल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें रैक कॉन्फ़िगर करनी होती है, तो पहले एक हमें यहाँ से रैक लेनी पड़ेगी। तो रैक 300 में जाएंगे, देन यहाँ पर रैक रेल का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं रेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक 11 स्लॉट की रैक आ गई, यानी 1 2 3 4 5 टिल 11 आप देख पा रहे हैं, 1 से लेके 11 स्लॉट की एक रैक आ गई। ऊपर आप देखेंगे यूआर यानी यूनिवर्सल रैक बोलते हैं इसे, यानी 11 स्लॉट की रैक आ गई। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 1 से लेके 11 तक सारे स्लॉट जो होते हैं इनमें रिजर्व होते हैं किसी न किसी के लिए। तो सबसे पहले एक एक करके देखिए, 1 नंबर स्लॉट जो रिजर्व होता है वो पावर सप्लाई के लिए होता है। इंडस्ट्री में अगर 300 मॉड्यूल कहीं लगा हुआ, रैक लगी हुई है, तो उसमें 1 नंबर की जो स्लॉट है वो पावर सप्लाई का लगा होगा। अगर किसी जगह नहीं लगा है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। 2 नंबर जो स्लॉट होता है, मैं सबसे पहले रिजर्व की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर स्लॉट होता है पावर सप्लाई के लिए, यानी सीमेंस 300 पावर सप्लाई। 2 नंबर स्लॉट जो होता है वो बेसिकली सीपीयू के लिए रिजर्व होता है, यानी प्रोसेसर के लिए। 3 नंबर होता है इंटरफेस मॉड्यूल के लिए। इंटरफेस मॉड्यूल का मतलब होता है इसी तरह की अगर एक और रैक यहाँ पर है तो दोनों आपस में कम्युनिकेट इंटरफेस मॉड्यूल के थ्रू करेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही रैक है। देन 4 से लेके 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 4 से लेके 11 तक, यानी टोटल 8 स्लॉट अगर आप देखते हैं तो ये रिजर्व होता है सिग्नल मॉड्यूल के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सिग्नल मॉड्यूल क्या है, तो सिग्नल मॉड्यूल कुछ नहीं होता, सिर्फ होता क्या है, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, चाहे वो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है या कॉम्बो हो सकते हैं, उन्हीं को सीमेंस में सिग्नल मॉड्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस रैक के अंदर हमें पूरा जो हार्डवेयर है वो हमें इंसर्ट करना है, यानी हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और अपने राइट साइड में आ गए। देखिए अभी रैक 300 में रेल लिया था, अब इससे थोड़ा बाहर आ जाएंगे, इसी में आप देखेंगे पावर सप्लाई हमें लगाना है 1 नंबर पे। तो पावर सप्लाई यानी PS 300 पे मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी कई तरह की पावर सप्लाई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने पावर सप्लाई यहाँ से सिलेक्ट किया तो मेरी रैक के अंदर यहाँ पर आप ग्रीन कलर का एक ऑप्शन जनरेट हो गया, यानी एक लाइन आ गई, यानी डार्क कलर यानी ग्रीन कलर का ऑप्शन जनरेट हो गया स्लॉट में। वो इसलिए हो गया क्योंकि यूनिवर्सल रैक यानी रैक में 1 नंबर रिजर्व होता है पावर सप्लाई के लिए, इसीलिए इस तरीके से ये जनरेट हो गया। राइट, अगर कहीं पर भी यहाँ से सिलेक्ट होता है या कहीं कुछ और होता है तो भी 1 नंबर पर ही वो आ जाता है, क्योंकि इसको पता है सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डिफाइन है
कि 1 नंबर स्लॉट रिजर्व होता है पावर सप्लाई के लिए। अब आप यहां से देखिए पावर सप्लाई 307 2 एम्पियर, पावर सप्लाई 307 2 एम्पियर। आप देख रहे हैं सेम नंबर की पावर सप्लाई यहाँ है, लेकिन आप एक और चीज आप देख रहे होंगे फिर दोनों में क्या फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। देखिए सबसे पहले पावर सप्लाई 307 2 एम्पियर सेलेक्ट किया तो डाउन की तरफ ऑर्डर नंबर लिखा होता है, वो इस सीक्वेंस में होता है। राइट, ये देखिए ऑर्डर नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑर्डर नंबर हमें मैच कराना होता है, जो हार्डवेयर हमारा फील्ड में लगा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें मैच कराना होता है। आप देखिए ये वाला सिलेक्ट किया तो इसका ऑर्डर नंबर अभी ये है, जैसे ही मैं नेक्स्ट वाला पावर सप्लाई सिलेक्ट करूंगा तो देखिए ऑर्डर नंबर चेंज हो जाएगा। ये सिलेक्ट किया तो ऑर्डर नंबर देखिए 1BA00 यहाँ पर है, और ये सिलेक्ट किया तो देखिए 1BA01 हो गया, यानी दोनों में फर्क है। तो जो भी पावर सप्लाई आपको लगाना है वो आपको पहले मैच कराना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल हार्डवेयर में क्या लगा है। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये पावर सप्लाई लग के आ गया। अब फ्रेंड्स हमने पावर सप्लाई, क्योंकि हमें पता था 1 नंबर स्लॉट के लिए रिजर्व है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद मैं सीधे बाहर आ गया यहाँ से। अब मुझे सीपीयू लगाना है, क्योंकि 2 नंबर स्लॉट जो होता है हमारा सीपीयू के लिए रिजर्व होता है। तो सीपीयू 300 में जाएंगे अब यहाँ से। जैसे सीपीयू 300 में जाएंगे तो आपको पता होगा कि सीपीयू 300 में बहुत सारे सीपीयू आते हैं, यानी 300 सीरीज में बहुत सारे सीपीयू आते हैं। आप देखिए कई सारे सीपीयू आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अब आपको कौन सा सीपीयू लेना है ये आपको पहले से सोचना होगा, देखना होगा कि आपके फील्ड में हार्डवेयर में कौन सा है। तो क्योंकि आज मैं आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम प्रोफिबस नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी प्रोफिबस का मतलब ये होता है कि फील्ड में कुछ रिमोट आईयूज भी लगे हैं, 1-2 रैक लगी है रिमोट आईयूज की, उनको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करना है। तो उसके लिए मुझे प्रोफिबस लेना पड़ेगा, यानी ऐसा सीपीयू लेना पड़ेगा जिसमें प्रोफिबस का ऑप्शन अवेलेबल हो। तो यहाँ पर देखिए सीपीयू 312 है, सिंपल 312 है, सीपीयू 312 आईएफएम इंटर फंक्शन मॉड्यूल, इसमें भी नहीं होता डीपी, यानी हमें डीपी वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफिबस में डीपी कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है सबसे ज्यादा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरल। तो यहाँ पर एक सी वाला ऑप्शन है, यानी 313 सी कॉम्पैक्ट हो गया, तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं सीपीयू 313C-2DP, माना ये हमारा हार्डवेयर में लगा है जिसके अंदर बेसिकली प्रोफिबस नेटवर्क भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सीपीयू 300 में जब मैं यहाँ जाऊंगा तो इसमें भी देखिए कई सारे बेसिकली ऑर्डर नंबर यहाँ से दिए हुए हैं, और भी कई सारे ऑर्डर नंबर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए डाउन साइड में यहाँ पर ये नंबर चेंज हो रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप ये ले रहे हो तो आपका वर्जन कौन सा है। तो बाय डिफॉल्ट मान लिया कि मेरे पास ये वर्जन है हार्डवेयर में, वर्जन 2.6, यानी इस वाले नंबर में ये ले लिया मैंने। और आप देखिए लेफ्ट साइड में रैक में ग्रीन भी हो गया 2 नंबर। क्यों ग्रीन हो गया? क्योंकि सीपीयू इसी में लगता है इसीलिए ग्रीन हो गया। आप इसको डबल क्लिक कर देंगे, देन अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी क्या पूछ रहा है कि प्रोफिबस नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, इसीलिए इस तरह से पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये एड्रेस पूछने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफिबस नेटवर्क में 1 से लेके 125 डिवाइसेस मैक्सिमम लगा सकते हैं, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 125 डिवाइसेस लगा सकते हैं, लेकिन सभी का एड्रेस अलग होना चाहिए। राइट, एड्रेस मतलब होता है स्टेशन एड्रेस अलग होना चाहिए। तो मैं माना कि इसको बाय डिफॉल्ट सीपीयू को सेकंड नंबर पे रखना चाहता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं बट रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है सबनेट में नो नेटवर्क, बट हमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए न्यू पर जाएंगे। देन यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी न्यू सबसेट प्रोफिबस मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग आप रहने देंगे। देन ओके कर दिया। देन आप देखेंगे कि प्रोफिबस नेटवर्क सिलेक्ट होके आ गया, जिसकी बाय डिफॉल्ट स्पीड 1.5 Mbps रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मिनिमम 9.6 kbps से लेके मैक्सिमम 12 Mbps तक स्पीड आप कर सकते हैं प्रोफिबस नेटवर्क की। लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो एवरेज स्पीड आपको मिलेगी वो 1.5 Mbps की रहेगी। देन हाईएस्ट स्टेशन यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये हाईएस्ट मीन्स है 126, यानी 0 से लेके 125, यानी आप कह सकते हैं हाईएस्ट एड्रेस जो है 126 हो सकते हैं। देन आप इसको ओके करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबसे पहले सीपीयू में, तो ये सीपीयू मैंने सिलेक्ट किया जिसमें डीपी कॉन्फ़िगरेशन है। डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरल, जिसके थ्रू हमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। तो देखिए डीपी के सामने देखिए एक लाइन जा रहा है इस तरीके से, यानी इसी से नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। इसमें बाय डिफॉल्ट जो डिजिटल इनपुट है वो 16 है, या डिजिटल आउटपुट है वो भी 16 है, यानी ये लगे हुए आते हैं इनपुट आउटपुट बाय डिफॉल्ट।
बाकी आपको अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से 4 नंबर से लेके 5, 6, 7 यानी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका काम चल जाता है 16 इनपुट और 16 आउटपुट से तो आप उनको यूज कर सकते हैं। देन आगे है काउंट, यानी इसके अंदर ऑलरेडी काउंटर्स अवेलेबल है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि DI16 अगर है तो बात ये आती है कि हम एड्रेसिंग कैसे करेंगे, क्या एड्रेस स्टार्ट होगा। तो देखिए जो ऊपर रैक आपको दिखाई दे रही है इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको डाउन साइड में भी दिखाई दे रही है। जो मैंने पहले नंबर पे पावर सप्लाई लिया था, यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई एंड ऑर्डर नंबर भी आ गया। CPU लिया है तो उसकी डिटेल भी देखिए यहाँ पर आ गई है, फर्मवेयर आ गया, MPI एड्रेस यानी मल्टी पॉइंट इंटरफेस यानी प्रोफिबस एड्रेस भी आ गया, DP भी आ गया। देन देखिए DI16 DO16 लिया था वो भी यहाँ पर जनरेट होके आ गया। हाँ, अब यहाँ पर बात ये आती है एड्रेस क्या होगा। तो DI यानी डिजिटल इनपुट का जो एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो 124 बाइट से स्टार्ट हो रहा है, यानी इनपुट यहाँ पर I से रिप्रेजेंट होते हैं और 124 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट होगा जो बाइट वो 125 होगा, यानी एक 124 8 बिट का होता है और दूसरा भी 8 बिट का होगा। तो टोटल मिला के 16 इनपुट हो गए, इसीलिए ये DI16 है। और आउटपुट की मैं बात करता हूँ, ये भी स्टार्ट 124 से हो रहा है एंड भी 125 से। तो एक 124 बाइट जो है 8 बिट का होता है, तो टोटल 16 बिट हो गए, इसका मतलब 16 एड्रेस हो गए। तो ये बाय डिफॉल्ट इनपुट एंड आउटपुट इसमें लगे आए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे रिमोट आईयूज भी कॉन्फ़िगर करना है, तो यानी रिमोट आईओ रैक भी मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो आप देखिए राइट साइड में आएंगे, अब यहां से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। अगर आपको और भी इनपुट आउटपुट कनेक्ट करना है तो आप 4 नंबर से 5, 6, 7, 8 आगे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर नहीं करना है छोड़ दीजिए। और 3 नंबर जो होता है इंटरफेस मॉड्यूल के लिए होता है, तो इसे अभी यूज नहीं करना है क्योंकि और रैक में यूज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं जो कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ वो रिमोट आईएच करने जा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको और भी इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगर करना है तो 4 नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है सिग्नल मॉड्यूल, तो SM300 में जाएंगे तो यहाँ देखिए AI जो होता है एनालॉग इनपुट है, AI AO कॉम्बो एनालॉग इनपुट आउटपुट, AO एनालॉग आउटपुट, DI डिजिटल इनपुट, इस तरीके से और भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कार्ड यहाँ पर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको लीव कर दीजिए, बाहर आ जाइए। राइट, अब आपको रिमोट आईयूज कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट करिए प्रोफिबस वाली लाइन पर DP मास्टर। देन आप यहाँ से जाएंगे प्रोफिबस DP पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल हम सीमेटिक 300 से बाहर आ गए। अब सीधे प्रोफिबस DP में जाएंगे। DP मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरल। तो फीड में कई सारी रैक लगी होती है, अलग अलग नाम से रैक आती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ से ET ले लिया, ET200M। ET मतलब होता है एक्सटेंशन रैक। राइट, तो ET मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। तो इसमें देखिए सबसे पहले IM यहाँ पर आ रहे हैं यानी इंटरफेस मॉडल। तो जो एक्चुअली फील्ड में लगा है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ से सबसे पहले IM 153-1 ले लिया। आपको देखिए ये सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर यहाँ पर बिल्कुल चेंज होके आ रहा है। ये सिलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर नंबर यहाँ पर चेंज होके आ रहा है। तो आपको लेना वही है जो एग्जैक्टली फील्ड में लगा हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये सिलेक्ट किया, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको पहले यहाँ इस लाइन के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। जब तक यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ से रैक नहीं आएगी। तो जनरली ये गलतियां करते हैं लोग कि पहले सिलेक्ट नहीं करते, यहाँ से क्लिक करते हैं तो वो कॉन्फ़िगर नहीं होती रैक। तो आपको लाइन सिलेक्ट करना है, देन IM पर सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से एड्रेस लेना है। तो मैं 2 नंबर एड्रेस ऑलरेडी ले चुका हूँ CPU का, तो यहाँ से आपको दूसरा लेना है कोई और। तो मैंने माना 3 ले लिया। नेटवर्क हमारा सिलेक्टेड है, ओके करेंगे तो आप देखिए इसकी रैक भी यहाँ पर आ गई। राइट, तो इस रैक में भी बेसिकली 1 से लेके 11 तक स्लॉट है, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है कि सिर्फ डायरेक्ट आप 4 से लेके 11 तक आप इनपुट आउटपुट लगा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 4 नंबर सिलेक्ट करूंगा और जो IM 153-1 लिया उसी में जाऊंगा। और देखिए इसके अंदर के जो इनपुट आउटपुट जो लग सकते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से कॉम्बो इनपुट आउटपुट लगाना चाहता हूँ। राइट, तो उसके लिए मैं DIDO में चला गया और यहाँ से फर्स्ट नंबर का जो कॉम्बो है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखिए ये वाला मॉड्यूल लग के आ गया और इसका ऑर्डर नंबर भी आ गया। और इसमें देखेंगे 16 इनपुट 16 आउटपुट है, बट यहाँ पे एड्रेस बिल्कुल अलग है। यानी इनपुट 0 बाइट से और 1 बाइट पे होगा, यानी टोटल 8 बिट के हैं तो 16 बिट हो गए। एंड आउटपुट भी सेम वैसे ही है, यानी कॉम्बो मॉड्यूल है। राइट, और भी लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक और रैक